Hello everybody, welcome to Soldier Defense Academy. So today we'll be discussing tips to crack the SSB interviews and GD. तो उसमें क्या क्या आप टिप्स या ट्रिक्स यूज कर सकते हैं और कैसे आप बोल सकते हैं या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो पहला पॉइंट रहता है आपका कि कम्युनिकेशन विद योर कलीग्स या कम्युनिकेशन विद अदर्स, जो एक बहुत बेसिक पॉइंट है और सॉर्ट ऑफ मेन पॉइंट है जिसको आप फोकस करना चाहिए आपको। उसकी वजह से आप बहुत अलग से हट के खड़े हो सकते हो, मतलब कम्युनिकेशन अगर अच्छा हुआ तो भी और खराब हुआ तो भी। अगर आप कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छे हैं, मतलब कि अगर आप सिर्फ बात नहीं कर रहे हो, सामने वाले को भी सुन रहे हो या अपनी बात को रखने का लहजा आपका डिफरेंट है, तो वो चीज़ें अलग तरीके से आपको असर करती हैं। अलग तरीके से आपको लोग अलग तरीके से जज करते हैं आपको। बट अगर वहीं पे आपका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा है कि मान लीजिए आप नहीं बात करते हैं उतनी, या यू आर द क्वाइट वन, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप शांत रह जाते हो लोगों के सामने, या कभी जब बोलते हैं तो बहुत अग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, या जैसे इनफैक्ट एग्जैक्टली वही लोग जिनके साथ अगर आप कभी बात करते हो और आपको वो चीजें पसंद नहीं आती। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान है, आप उनसे बात कर रहे हैं, एक ग्रुप में वो बात कर रहे हैं और एंड में वो हर चीज में बहुत लाउडली बात कर रहे हैं, या वो लास्ट पॉइंट उन्हीं का होना चाहिए, अपनी बात को मनवाने के पीछे पड़े हुए हैं, या बहुत ओपिनियनेटेड हैं। उस टाइप के लोग कम्युनिकेशन उनकी अच्छी नहीं मानी जाती है और उस तरह की चीजें खराब होती हैं, वो नहीं करना चाहिए जीडी में। नेक्स्ट पॉइंट जो होता है इंटरव्यू या जीडी में, वो आपका हो गया ग्रुप बिहेवियर और ग्रुप इंटरेस्ट। आपका ग्रुप में बिहेवियर कैसा है, आप इंडिविजुअली कैसे हो, वो आपकी कम्युनिकेशन में देखा जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज में देखा जाएगा। बट आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है ये भी देखते हैं इसमें हम, कि आपने खुद तो बात कर ली, से आपने बात कर ली, आपने अपना पॉइंट रख दिया और आपकी बात खत्म हो गई। आप दूसरे की बात सुन रहे हैं कि नहीं, आप दूसरे को बोलने का मौका दे रहे हैं कि नहीं, या आप दूसरे को बोलने के लिए उकसा रहे हैं कि नहीं। सिर्फ उकसाने का मतलब यहाँ पे गलत सेंस में नहीं है, एक उसमें भी है कि अगर कोई इंसान शांत बैठा है या उन्होंने अपना पॉइंट नहीं बोला या बोलने का मौका नहीं मिला उन्हें, तो आप उनको हेल्प कर रहे हैं कि नहीं बोलने में, इसकी भी बात है यहाँ पे। तो इफ दैट इज हैपनिंग, इफ यू आर डूइंग दोस थिंग्स, तो आपका ग्रुप बिहेवियर दिखाता है कि आप एक टीम प्लेयर हो। और ग्रुप इंटरेस्ट दिखाता है उसमें आपको कि आप इंटरेस्टेड हो, जो टॉपिक है उस पर बात करने में, और उस टॉपिक पे आप इंटरेस्टेड हो। ऐसा नहीं है कि आपने बात करी फिर आपने टॉपिक को छोड़ दिया क्योंकि आपका तो काम हो गया। इट शुडंट बी लाइक दैट। नेक्स्ट पॉइंट, मूविंग ऑन, वी हैव लिसनिंग स्किल्स। इसमें आपका पेशेंस और द वे यू कन्वर्स, द वे यू एनालाइज कि लोग कैसे बात कर रहे हैं या क्या बातें हो रही हैं, वो आपका जज किया जाता है। लिसनिंग स्किल्स में आपके आ जाएंगे कि हाउ पेशेंट यू आर। सिर्फ वो नहीं कि आपने बोल लिया अपनी बात को, फिर जब आगे वाला बोलना शुरू किया तो आप अपने में लगे हुए हैं, लाइक you're फिजिकली हियर बट you're mentally somewhere else। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप बैठे हुए हैं और कोई और बात कर रहा है तो उसको अगर आपने सुन करके एक ओपिनियन जनरेट किया अपना, या अपनी बात के साथ में उस बात को कंपेयर करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है, वो होते हैं अच्छे लिसनिंग स्किल्स। नहीं तो फिर बस यही होता है कि वो कोई इंसान बोल रहा है और आप सुनते चले जा रहे हो और उसमें एक्चुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ सुन रहे हैं। आप बात पे ध्यान देकर उसे रजिस्टर करना ही एक्चुअल अच्छे लिसनिंग स्किल्स में आता है। हम नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ेंगे, वो है हमारा लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स में आप जीडी में, इंटरव्यू में कैसे इसको दिखा सकते हो, दैट इज दैट आपने बात करी, आप पूरे ग्रुप को लेके चल रहे हो, बात शुरू हुई, टॉपिक मिला, आपने प्रिपेयर किया, आपने बात शुरू करी, किसी और ने इनिशिएट किया, आपने इनिशिएट भी नहीं किया, बट कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, जीडी खत्म होने को आ रही है लेकिन कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, या अगर कंक्लूजन निकला भी है तो थोड़ा अग्रेसिव हो गए हैं लोग, या किसी भी तरीके से अगर जीडी कहीं डिस्ट्रैक्ट होकर कहीं ऑफ टॉपिक चला जा रहा है या ऑफ ट्रैक चला जा रहा है, उसको ट्रैक पे वापस लाने के लिए आप जो स्किल्स एग्जिबिट करोगे वो आपके लीडरशिप स्किल्स रहेंगे। लाइक अगर कोई अग्रेसिव हो रहा है तो उनको काम डाउन कर करके और उनको वापस टॉपिक पे लाने का काम आपका, या अगर टॉपिक ऑफ ट्रैक चला गया है तो उन लोगों को वापस लाने का, या किसी ने अगर बात नहीं करी है उनसे बात करवाने का, या किसी ने बहुत ज्यादा बोल दिया है तो उनको शांत कराने का, ये सब अगर आप काम करते हैं तो आपका लीडरशिप स्किल्स दिखाई देते हैं। उसमें ये दिखाई देता है कि आप कैसे सबको साथ में लेकर के एक एक इंसान पे ध्यान देकर के आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे और वो है हमारा
एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड कैसा है और आपका कॉन्फिडेंस कैसा है while you are talking is a very big attribute that is judged while you are in your GD. तो एटीट्यूड मतलब सिर्फ नेगेटिव नहीं होता, जैसे जनरली लोग बोलते हैं कि उसका एटीट्यूड खराब है, मतलब बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड दिखा रहा है कि वो क्या मतलब होता है, किस तरह का एटीट्यूड दिखा रहा है। एटीट्यूड एक लहजा होता है, तो किस तरह का लहजा उसका, अच्छा है, खराब है, अच्छी तरीके से बात कर रहा है कि खराब, अच्छा एटीट्यूड दिखा रहा है कि खराब एटीट्यूड दिखा रहा है, ये सब चीजें हैं। तो आपका मान लीजिए आपका एटीट्यूड अच्छा है, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड से आए हैं आप, बट आपका कॉन्फिडेंस उतना गड़बड़ हो रहा है, लाइक कॉन्फिडेंस उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, आपका एटीट्यूड तो अच्छा है लेकिन जो आपके कॉन्फिडेंस में जज करेंगे वो चीज थोड़ी सी, लाइक यू आर नॉट एबल टू टॉक, यू नो दैट यू हैव टू टॉक एंड यू आर लाइक टेकिंग एवरीबॉडी विद यू, सब अच्छा जा रहा है, बट यू डोंट नो, लाइक जब आपकी खुद की बारी आ रही है देन यू लाइक अरे मैं अब क्या बोलूं, लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स, लाइक यू लॉस्ट सॉर्ट ऑफ, उस चीज पे आपको जज किया जाता है। तो अगर आपका अच्छा एटीट्यूड है तो वो दैट गिव्स यू पॉइंट्स, यस, बट आपका कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने चाहिए, ना तो आप अंडर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए तो आप जरूरत से ज्यादा बोल जाओगे, जरूरी नहीं है कि आप ऑन द पॉइंट ही रहो, आप ऑफ टॉपिक भी जा सकते हो, या ऐसा भी हो सकता है जब कभी लोग बहुत ज्यादा बोल जाते हैं तो वो लोग स्टार्ट करते हैं एक ओपिनियन के साथ, बट टुवर्ड्स द एंड ऐसा कभी कभी हो जाता है कि उनका ओपिनियन ही बदल जाता है टुवर्ड्स देमसेल्व्स या टुवर्ड्स देयर ओन पॉइंट, तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंट होना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये जीडी में कैसे अप्लाई करेंगे या इंटरव्यू में भी कैसे अप्लाई करेंगे, अगर कोई किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा आपसे या कोई टॉपिक बाहर आया तो कोई उस पर बात कर रहा है, आप उस चीज को ऑन द स्पॉट कैसे एनालाइज करके, कैसे उसके ऊपर ये सब चीज, मतलब अपने ओपिनियन जनरेट कर सकें, जो सामने वाले के साथ आप सामने आप ऐसे रखें कि दिखाई दे कि आप कितना ज्यादा कितनी जल्दी किसी चीज को एनालाइज करके और अपनी तरफ से एक ओपिनियन जनरेट करने के केपेबल हैं। वो चीज करना एक बहुत अच्छा स्किल होता है जिसपे आपको जज किया जाता है इन योर इंटरव्यूज एंड ऑल्सो इन योर जीडी, एंड दैट इज अ गुड थिंग टू हैव, दैट इज अ गुड पॉइंट टू हैव। नेक्स्ट पॉइंट दैट वी मूव ऑन टू इज हाउ टू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज। आपके पास बहुत सारे ओपिनियंस हैं से एंड आप बहुत प्रिपेयर्ड होकर आए हो कि हाँ आज तो लाइक दिस इज अ टॉपिक दैट आई कैन ओन, आई नो दिस टॉपिक। आपने जब बात करना शुरू किया तो आपको इतना ज्यादा पता था इस बात के बारे में कि आप बहुत ही ज़ील एंड जस्ट के साथ आगे बढ़े और आपने ऑलमोस्ट हर तरह के ओपिनियंस रख डाले अपने, आप दूसरे किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू। हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज में ये भी आता है कि आपको अगर सब कुछ आता है तो एक साथ सब कुछ नहीं बोलना चाहिए। जीडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो कि जीडी में कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं बोलना चाहिए। ऑलवेज कीप योर आर्ग्यूमेंट्स और योर पॉइंट्स वेरी स्मॉल एंड स्पेसिफिक, और बीच बीच में बोलते रहें या अपना टर्न ले करके ट्राई टू कीप टॉकिंग। उससे क्या होगा, यू विल ऑलवेज बी अलाइव इन द जीडी थ्रू आउट, और आप उसके पूरे जो भी प्रोसीजर चल रहा है जीडी का उस पर आप ध्यान दे सकोगे कि क्या क्या हो रहा है किस किस पॉइंट पे, क्योंकि आप अपनी तरफ से खुद एक्टिव हो। इस पॉइंट का जो मैं बात कर रही हूँ कि हाउ टू पुट योर व्यूज अक्रॉस, उसमें आप अग्रेसिव ना हो या आप एकदम शांत ना हो जाए, आपके बोलने का तरीका या आपकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज आ जाती है उसमें कि आपने अपना पॉइंट तो रखा लेकिन आप किसी की तरफ फिंगर दिखा रहे हो, लाइक यूर पॉइंटिंग फिंगर्स ऑल ओवर, दैट इज नॉट राइट। ये अगर आपने बात किया तो आपने गलती से प्रोफेन लैंग्वेज यूज कर दी, या टोन आपकी ज्यादा हो गई या कम हो गई, या आपका आप स्लाउच कर गए या बहुत जोर से या ऑलमोस्ट खड़े हो गए, बातें होती हैं, ऐसे टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आप अग्रेसिव हो जाते हो तो पीपल लीव देयर सीट्स, राइट। तो उस तरह की कोई चीज अगर हो जाती है तो इट शोज कि यू कांट रियली कंट्रोल योरसेल्फ। सिर्फ अग्रेशन में नहीं, ये उसमें भी दिखाता है कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो या आपको पता है कि आपको बोलना क्या है बट आप उसको बहुत सॉफ्टली बोल रहे हो, बहुत नर्वस होके बोल रहे हो, तो उसमें भी दिखाता है कि यू आर पुटिंग योर व्यूज फॉरवर्ड, यस, बट कैसे, लाइक आप नर्वस हो, तो वो चीजें देख करके वो भी आपकी जज की जाती हैं, तो उस पर प्लीज वील वर्क ऑन दोस। नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन योर पोस्चर, योर टोन एंड योर काम। जीडी या डिबेट या इंटरव्यू ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे आप नर्वस होते हो बिकॉज यू आर बीइंग जज्ड। ऑल्सो आपके सारे जो इमोशंस होते हैं मोस्टली दे लाइक सो हाइटेंड उस टाइम पे कि यू नो यू आर सो अवेयर ऑफ एवरीथिंग अराउंड यू, राइट। तो ये पॉइंट उसमें ये दिखाता है कि आपको इस चीज के लिए जज किया जाएगा कि आप बैठे कैसे हो, आपका पोस्चर क्या है,
बैठे हो या आप खड़े भी हो तो कैसे, like if you're standing like this, मैंने पहले बोला, if you're standing with your hands across your chest, folded across your chest, that shows that either you are in a very scared, like you're nervous, you don't want to talk to the person, or you are in a mode that you don't want to talk to the person, like यहाँ पे conversation खत्म, I don't want to talk to you anymore, उस टाइप का। सेकेंडली, आपका काम कितना आप मेंटेन कर सकते हो। कभी कभी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको इतना ज़्यादा एग्रीगेट करने के कि आपको लगेगा कि लाइक सब कुछ बोल डाले, तुरंत अभी बोलना है मुझे, आई हैव टू कीप माई पॉइंट फॉरवर्ड। डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, लाइक मेंटेन योर काम। अगर टॉपिक आपको आता है अच्छे से और आपके सामने ऐसी बातें हो रही हैं कि जो आपको गुस्सा दिला रही है या अग्रेसिव बना रही है, तभी यू हैव टू लर्न टू मेंटेन योर काम एंड योर टोन। अगर आपकी टोन भी हाई हो गई, वो ये दिखाता है कि आप अपने आप को, अपने गुस्से को मेंटेन नहीं कर सकते, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते। तो अगर कभी आपको फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन में डाल दिया जाता है जहाँ पे आप को थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको वो किया जाएगा, पुश किया जाएगा, कहीं पे आपकी राइट बटन आर प्रेस्ड, यू कैन लेट थिंग्स आउट। दिस इज व्हाट इट शोज। आपका पोस्चर भी ये चीज दिखाता है कि अगर आप अपने मुंह से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर किसी ने कुछ बोला और आपकी बॉडी डिस्टर्ब या स्ट्रेस्ड फील कर रही है सामने वाले को देख करके, तो भी ये चीज दिखाई देती है कि आप यू आर नॉट ओके विद व्हाट इज बीइंग सेड, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट इज बीइंग सेड, और आप डिस्टर्ब हो रहे हो उस चीज से। तो ये सब चीजें आपकी जज की जाती हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है कि आप बोलें अपनी बात को, बट उस तरीके से बोलें कि सामने वाले को समझ में आए कि आप लाइक यू नो यू कैन कोएग्जिस्ट इन द सेम एनवायरमेंट व्हेन द सेम टॉपिक इज बीइंग स्पोकन। ऐसा नहीं है कि अगर इस बारे में बात हो रही है तो आपको सामने वाले का पॉइंट एकदम समझ में नहीं आ रहा, एकदम पसंद नहीं आ रहा, तो यू जस्ट एक्सप्लोर। वो नहीं आना चाहिए। आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करना आना चाहिए बैलेंस बिटवीन योर पोस्चर, टोन एंड योर काम। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं हम, वो है हमारा बॉडी जेस्चर्स एंड हाउ यू ब्रिंग बैलेंस बिटवीन योर वॉइस एंड योर पोस्चर। तो अभी मैंने बोला कि इसमें बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है, तो हाउ डू यू डू दैट। से कोई ऐसी बात हो रही है जिसने आपको पुश कर दिया चिल्लाने के लिए, लाइक नहीं ऐसा नहीं है, सही आप नहीं बोल रहे हो, मेरा पॉइंट ये है, आप गलत बोल रहे हो, या समथिंग ऑफ द सॉर्ट। हाउ डू यू मेंटेन योरसेल्फ, हाउ डू यू मेंटेन योर काम during your GD when you know that so many people are judging you, like everybody in the group is judging you, also there are interviewing officers who are judging you. How do you maintain your posture? उस टाइम पे remind yourself and tell yourself that ये आपका, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो गए तो ये आपका काम हो जाएगा आगे, like this is what your life is going to be, this is how your job is going to be, like you know the pressure is going to be that way. So if ever मैं कभी अपने आप को आगे उस सिचुएशन में पाता हूँ कि जहाँ पे मुझे इस तरह का प्रेशर दिया जा सकता है, जहाँ मुझे यही चीज टेस्ट कर जाएगी कि मैं प्रेशर के अंडर ब्रेक होता हूँ कि नहीं। There are so many situations which can come your way where tomorrow you might be put under such circumstances where you'll be made to be so aggressive, like you'll be pushed so many times in certain ways, or like you'll be tortured in certain ways that आपसे वो आंसर निकलवाने के लिए, आपसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए लोग कुछ भी करेंगे। So to do that, to avoid that, you have to start calming yourself from now onwards, not start it from your GD or from when your interview starts. You have to start it from wherever you are. Start it with your family, start it with your friends, start it with your colleagues. कि आप जब बात करते हो, अगर आपको उनकी बात समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको उनकी बात से गुस्सा आ रहा है, तो आप अपने आप को काम मेंटेन करके अपने पॉइंट को प्यार से अच्छे लहजे में रख के बात करना सीखें। जब उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, अपने आप को काम करने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे अभी से, या सामने वाले की बात को समझने की और सुनने की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और बात को प्यार से कह पाने की प्रैक्टिस करेंगे, तो आगे जाके आपको जब आप एक्चुअल सिचुएशंस में होंगे, यू कैन कंट्रोल योर इमोशंस, यू कैन कंट्रोल योर काम। थैंक यू वेरी मच, दैट वुड बी ऑल फॉर नाउ।